लड़की ये एक माँ 3 बच्चों की माँ है, घर से भाग के आई है। बहन भाई हैं जी उनको पता है कि घर से भाग के आई है। जी क्या वजह हुई? बनी नहीं शोहर से, क्या मामला हुआ, क्यों छोड़ के आई है शोहर? बस बनी नहीं, बनी नहीं तो 3 बच्चे पैदा कर लेने। मजबूर भी क्या करिए, मजबूरी तशद्दुद करता था, खर्चा नहीं था तो किधर जाते फिर। जिसके पीछे भाग के तुम्हें क्या लगता है कि ये सही कमाता है? वो शक्ल से मजदूर लग रहा है, नशाई लग रहा है। जो भी ये है फैसला सही है? सही है, मेरे लिए सही है। पशेमान नहीं हो अपने फैसले? नहीं इसके साथ तुम बेहतर समझती हो, तुम्हें लगता है कि तुम खुश रहो? जी क्या सुनहरी बाग दिखाएं कि वो अपना घर अपना शोहर छोड़ दिया, तुम इसके बच्चे एक्सेप्ट करोगे, जी अपनाओगे? तुम्हारे घर वालों को पता है? जी, वो है, उनको पता है मेरे को। वो राजी हैं? वो राज़ी नहीं है, वो मान के बाद में मान जाएंगे, वो मसला नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जो बता रहे थे कि कज़न है, लेकिन ये कज़न नहीं है, ये मोहल्लेदार थे आपस में जहाँ से इनकी सेटिंग हुई है। लेकिन वो जो 3 बच्चे बता रही है कि मेरे बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़राब होगी, उनका फ्यूचर जो है वो स्पॉइल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली धरती के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक लड़की, खातून, एक माँ, बीवी, बेटी मौजूद है और इस वक्त मैं तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में मौजूद हूँ और यहाँ पर हमने बेतहाशा प्रोग्राम किया जो कि आपने सराहा भी है, पसंद भी किया, कीमती राय से आगाह भी किया है। और जो हम बेहतरी के लिए इक़दाम करें, आजी साहब ने किया, हम उनके साथ हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई अच्छा काम किया जाए तो उसके साथ जितना भी अगर हम कदम बा कदम मिलाएंगे तो वो चीज़ माशरा भी उस पर बेहतरी की तरफ जाएगा। और बुराई का मकसद ये है आईजी साहब का और हमारा कि हम बुराई को ख़त्म करें और अच्छाई की तरफ लेके जाएं, इस माशरे को बुराई से पाक करें। लड़की ये एक माँ 3 बच्चों की माँ है, घर से भाग के आई है। स्टार्ट में जब हमने इससे मालूमात की कुछ और बताया, लड़के के साथ आई। अब बाकी सवालात हम इससे पूछेंगे, ये ख़ुद जवाब देगी। इसकी जानिब चलते हैं और मज़ीद जो है ये क्लियर करते हैं विज़न की, क्यों आई है, कहाँ से आई है, कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? औरिश 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 या वरिश? औरिश औरिश। मुस्लिम हो? जी, अच्छा, कहाँ से आई हो? रावलपिंडी से। पिंडी से आई हो। क्या करते हैं हस्बैंड, माँ बाप, शादीशुदा? जी, कितने बच्चे? 3 कब से आई हो लाहौर? 5-6 दिन हो गए। वजह क्या हुई आने की? बस ऐसे ही आ गई हूँ। माँ बाप जिंदा है? जी बहन भाई हैं? जी उनको पता है कि घर से भाग के आई हो? जी पता है उनको? जी शौक से भेजा उन्होंने, खुशी खुशी? पता है। लड़के आई हो कि मैं जा रही हूँ, मेरा आपकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं, आपका मेरी ज़िंदगी से कोई। जी, शोहर का है? वो पिंडी में क्या करता है? फ्रिज जैसे का काम। आपने हमें ऑफ कैमरा बताया था कि शोहर मेरा बाहर रहता है और यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। फ्रिज जैसे का काम करते हैं, इधर ही होते हैं। कितना अरसा हो गया शादी को? 5-6 साल हो गए हैं। बच्चे कितने? 3 है, किसके पास है इस वक्त? अपने बाप के पास। यानी कि माँ होने का रोल वो अदा कर रहे हैं और तुम बाप होने का। जी, ये समझ लें। तो क्या वजह हुई? बनी नहीं शोहर से, क्या मामला हुआ, क्यों छोड़ के आई हो शोहर को? बस बनी नहीं, बनी नहीं तो 3 बच्चे पैदा कर लेने। मजबूर भी क्या करिए, मजबूरी। बच्चे मजबूरी में पैदा किए, जी, फिर इस वजह से मजबूरी का वो शिकार है कि माँ से दूर है। बस यही समझ लें। बच्चों से भी प्यार नहीं है? शोहर से जो नहीं है, बच्चों से भी नहीं? बच्चों से क्यों नहीं है? मैं बच्चों के बगैर रह रही हूँ ना, बच्चों के बगैर बच्चों को छोड़, रहना पड़ेगा, क्या करें हम? यानी बच्चों को साथ नहीं रखती। नहीं, कितनी संग दिल माँ हो तुम। बस क्या करें। अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, अपने तस्कीन के लिए, अपने सुकून के लिए अपने 3 बच्चों की ज़िंदगी नहीं दी। बस गलती इंसान से ही होती है ना। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया। मुझे पता है, क्यों नहीं पापा। जानवर जो होता है ना, बिल्ली के ऊपर क्यों मिसाल है कि वो अपना पाँव जलाती है अपने बच्चों को ऐसा बचा। पता है। हाँ, तो गलती इंसान से ही होती है। कौन सी ऐसी बात तुम्हें तकलीफ दे लगी कि तुम इतना इंतहाई कदम उठाने पे? था खर्चा उसका दिमाग इस बंदे को देखे जिसके पीछे भाग के आई हो, करता, तशद्दुद करता था, खर्चा नहीं था तो किधर जाते फिर। घर वालों के अगेंस्ट गई, माँ बाप को तुमने कहा जी मेरी ज़िंदगी है। इस तरह तो अपने शोहर के साथ डट जाती, भी कमा के लाओ, नहीं तो हम दोनों मिलके कमाएंगे। नहीं, मुझे भी सुधारने की कोशिश। सुधारने की कई बार कोशिश की है, जॉब वो करने नहीं दे रहा था, तो अब मैं क्या कर सकती थी।
उससे लव मैरिज है तुम्हारी? नहीं, अरेंज। अच्छा, शादी को कितना अर्सा? 5 साल बताया। जी। 5 सालों में तुम्हारी अच्छी ज़िंदगी नहीं नहीं, रही। 3 बच्चे हो गए। बड़ा बच्चा कितनी देर? वो 8 साल की, एक 60 साल की है। 8 साल की। 5 साल शादी को हुए हैं, 8 साल की बच्ची है। शादी से पहले बच्चे हुए? शादी से पहले नहीं हुए। तो खुद का है 5 साल शादी को हो गए, 8 साल की बच्ची है। अरे 4 साल की, 4 साल की। अभी भी ये झूठ बोलिए, क्योंकि देखें, इंसान को अपने बच्चों की तारीख पैदाइश या बच्चों का साल नहीं पता होगा। कैसी माँ हो, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। हम पढ़े लिखे हैं, सारा कुछ है, लेकिन हमें एक एक चीज़ बच्चों का ये पता है कि बच्चे ने कब बोलना सीखा, बच्चे के कब पहली बार दांत निकले, बच्चा कब पैदा हुआ, सब कुछ हमें पता है। ठीक है। कह रही है 5 साल शादी हुए। नाज़रीन, खुद आप अंदाज़ा लगाएं झूठ कहाँ से पकड़े जाते हैं। खैर, सवाल ये है कि अब जिसके पीछे भागे, तुम्हें क्या लगता है कि ये सही कमाता है? वो शक्ल से मजदूर लग रहा है, नशाई लग रहा है। जो भी ये है फैसला सही है? सही है, मेरी सही है। कितना अरसा हो गया इससे तुम्हारा ताल्लुक है? कहाँ मिला ये बंदा? इधर ही पिंडी में ही। हमसाया है या एक ही शहर? हमसाए हैं। तो कैसे आपकी आपस में हुई सेटिंग? बस हो गई, बस हो गई। हो गई सेटिंग। वो शादीशुदा है? नहीं। तुम बच्चों की माँ हो और वो गैर शादी। जी। क्या कमाता है, कितना कमाता है? कमा लेते हैं, बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कमाने की नहीं होगी तो बंदा। शोहर के साथ शुक्र नहीं अदा करना चाहिए, इसके साथ शुक्र अदा? वो बिल्कुल ही नहीं कमाता तो किधर जाए बंदा। जी। अल्लाह ने क्या फरमाया कि जो औरत होती है ना, रिस्क उसी के नसीब का होता अब क्या कह सकते हैं, जो होना था सो हो गया। है। अब पशेमान नहीं हो अपने फैसले? नहीं। इसके साथ तुम बेहतर समझती हो? तुम्हें लगता है कि तुम खुश रहो? जी। ये तुम्हारे बच्चे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? कर भी या सकते। तुम लेना नहीं चाह रही बच्चों को अपनी ज़िंदगी में? नहीं लाना? लेना क्यों नहीं चाहती? इसके घर वालों को पता है लड़के जी। ये एक शादीशुदा औरत को लेके भाग? जी पता है। अब जा कहाँ रहे थे? पिंडी से? पिंडी जा रहे थे, अभी किराया नहीं था तो बस नहीं गए। अच्छा, नाज़रीन अंदाज़ा लगाएं मुझे इस बात का जवाब दें कि जिस बंदे को छोड़ा, किस बेस पे छोड़ा? जी, खर्चा नहीं देता था, कमाता नहीं था। आगे जिस बंदे के साथ, जिस बंदे के लिए छोड़ा है, उस बंदे के पास किराया नहीं है कि ये पिंडी लेके जाए। ये देखेंगे फैसला इसका सही है या गलत है, इसका आपने जवाब देना है कि ये किसको, किसके साथ ये बंदी भागी है और क्या इसका फ्यूचर सिक्योर है। इसने अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, जो कि नहीं है, ये आज बात लिख ले कि इसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, इसने अपने 3 मासूम बच्चों की ज़िंदगियों को कुर्बान कर दिया। ठीक है। कुछ कहना चाहोगे? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, मतलब तुम्हारी सोच अभी नहीं है कि वो इश्क का भूत चढ़ा हुआ है? मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती, जो कहना था कह दिया है बस। खुश हो अपने फैसले पे जी खुश हूँ। और इसी के साथ रहो? जी। अच्छा, तो इसके साथ तुम्हारा कब? 5 साल तुम्हारी शादी को हो गए हैं बकौल तुम्हारी, इसके साथ कब से है तुम्हारा ताल्लुक? 3-4 माह हो गए हैं। 4 माह में? 4 माह में इसने इतना कदम उठाया। नाज़रीन, मज़ीद क्या सवाल करूं? उसने कहा जो कहना था वो मैंने कह दिया, करना वही है जो मैंने सोचा हुआ है, बाकी सही गलत का फ़ैसला आपने करना है। नुमान साहब से इसके बारे में पूछते हैं, इसकी डिटेल भी, और उस लड़के को भी दिखाते हैं कि इसने अपने शोहर को छोड़कर कैसा फ़ैसला किया, वो कैसा है, उससे भी 2-4 सवाल करते हैं और उसके बाद नुमान साहब से भी राय लेते हैं। चलिए मेरे साथ। क्या नाम है? शाहजेब। उम्र क्या है? मेरी 22। 22 साल। जी। तो जिससे 3 बच्चों की माँ से मोहब्बत की है, उसकी क्या उम्र है? उसकी कोई 26 या 7 के करीब होगी, आई थिंक। 27 साल। जैसे कि उसने कहा जी 5 साल शादी को हो गए, 8 साल की बेटी। इसकी 8 साल की बेटी है, मैं मुझे जानता हूँ। 8 साल की बेटी है और कुछ इसे 5 साल की एक बेटी है और एक छोटा बेटा है जो अभी 9। क्या काम करते हो? मैं इधर होता हूँ, अपना प्लम्बरी काम करता हूँ। कितना कमा लेते हो? मैं यही कोई 45-40 हज़ार। 40 हज़ार। क्या सुनहरी बाग दिखाए हैं कि वो अपना घर, अपना शोहर छोड़ दिया? कोई बाग नहीं दिखाए, बस अच्छी लगती है मुझे, और कोई बात। अच्छी लगती है। जो अपने शोहर की नहीं बनी, तुम्हारी बनी? शोहर को छोड़ दो, जो अपने बच्चों की नहीं बनी, तुम्हारी बनी? जो भी है बस किस्मत मेरी। तुम भी पशेमान? मैंने मान लिया। मैं तो कल मैंने जा रहा हूँ ना
उसके मियाँ ने बुलाया, मैं जा रहा हूँ सुबह, ठीक है। उसके मियाँ ने कहा मैं डिवोर्स देता हूँ इसको, ठीक है, डिवोर्स दे रहा है वो। तो तुम इसके बच्चे एक्सेप्ट करो, जी अपना हो गए, तुम्हारे घर वालों को पता है? जी, वो को पता है मेरे को। वो राज़ी हैं? वो राज़ी नहीं है, वो मान के बाद में मान जाएंगे, वो मसला नहीं है। मसला नहीं है। तुम्हारे लिए कुंवारी लड़की नहीं मिल सकती एक शादीशुदा की? मैं, मेरी बात सुनो, जो भी है बस अच्छी लगती है मुझे, बस मैं निकाह कर रहा हूँ, उसको इज़्ज़त अपनी अपनी बना रहा हूँ जी। नाज़रीन, नुमान साहब से बाकी इसकी डिटेल पूछते चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। कैसे हैं नुमान साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन मैडम। आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है और क्या आपको लगता है कि ये कामयाब रहेंगे? क्योंकि वो कहते हैं हम जो भी हैं कर रहे हैं, जो भी हैं हम इस पे रजामंद हैं, हमें कोई पशेमानी नहीं। मैडम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब इन्वेस्टिगेट किया तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जो बता रहे थे कि कज़न है, लेकिन ये कज़न नहीं है, ये मोहल्लेदार थे आपस में जहाँ से इनकी सेटिंग हुई है। तो उसके बाद ये इसे लेकर आया। अब ये है कि जिस तरह आप कह रही हैं कि ये एक्सेप्ट करेंगे इसके जो हस्बैंड के साथ, अब लड़का आके जिस तरह बता रहा था कि मैं एक्सेप्ट करूँगा, तो ये बहुत ही मुश्किल है कि एक्सेप्ट करेंगे इसे। जो उस लड़की ने, लड़की तो नहीं है, खातून है, बच्चों की माँ है, 3 बच्चों की माँ, 5 साल शादी को उसने बताया और 8 साल की बेटी बताई है। तो वो कह रही है जी इस बेस पे मैं शोहर छोड़ने पर मजबूर हुई, वो ख़र्चा नहीं देता। और क्या आपको लगता है कि ये खर्चे करने वाला बंदा है? जी मैडम, जिस तरह ये बता रही है कि ख़र्चा नहीं देता या तंग करता है इसे, या जिस तरह ये कहती है कि मुझ पर कोई तशद्दुद करता है, ये जो इन्वेस्टिगेशन की है ना, उस जो बता रही है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि ये जो है ना कहानी बनाकर बता रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, इनकी आपस में सेटलमेंट हुई है या लड़के ने इसको वर्गलाया आगे, तो इसको उसके बाद जो इसे अपने साथ ले आया। लेकिन अब ये कह रही है, लड़का बता रहा है कि जी इसके हस्बैंड से बात हो गई है, वो कह रहे हैं जी मैं इसको डिवोर्स दूंगा, तो डिवोर्स के बाद जो है हम दोनों जो है ना वो शादी कर लेंगे। लेकिन ये है कि शादी तो वो ये कर लेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू सक्सेसफुल नहीं रहेगी। 5 लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो लॉस हुई हैं। एक तो 3 बच्चों की, एक इनके हस्बैंड की, एक इस औरत की, और इस लड़की की 6 लोगों की ज़िंदगियाँ डिस्टर्ब हुई हैं सिर्फ इन दोनों के डिसीजन की वजह से। सब कुछ छोड़ दें, हमें बच्चों का सोचना चाहिए। उन 3 बच्चों का क्या? मैडम बच्चों का, वो हकीकत बात है, बच्चों का कोई कसूर नहीं। हालांकि माँ तो एक ऐसी अजीम हस्ती है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, और माँ अपने बच्चों को, अपनी औलाद को कभी छोड़ ही नहीं सकती। और इसने पता नहीं किस तरह डिसीजन ले लिया है कि मैं अपने बच्चों को भी छोड़ रहा हूँ, अपने हस्बैंड को भी छोड़। हाँ जी, अगर इसको हस्बैंड से अपने कोई कंप्लेन थी तो उसके बाद कोई जो इसके रिलेटिव्स थे या इसके घर में कोई बड़ा है, अपने पेरेंट्स को बुलाती या उनके पेरेंट्स से बात करती, हस्बैंड के पेरेंट्स से बात करती, अपने पेरेंट्स को बुला के किसी बड़े को बीच में बिठा के कोई डिसीजन करते जिससे इनकी ज़िंदगी ख़राब ना हो, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब ना हो। तो लिहाजा ये डिसीजन लेना इनका गलत है कि आगे किसी और लड़के से सेटिंग कर ली या उसके साथ कोई कमिटमेंट कर ली, उसके बाद ये कहना आगे कि मेरा हस्बैंड मुझे डिवोर्स दे देगा, वो डिवोर्स देने के बाद जो है इसके साथ आगे यानी मैं शादी कर लूँगा दोबारा। लेकिन ये तो शादी कर लेंगे, लेकिन वो जो 3 बच्चे बता रही है कि मेरे बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़राब होगी, उनका फ्यूचर जो है वो स्पॉइल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे नाज़रीन, जो लोग, जो ख़वातीन कहती हैं या जो बंदे कहते हैं जी मेरी बनी नहीं है और ये मामलात हैं वो हैं, उनके मैंने देखे हैं, जो मेरी अपनी ज़ाहिर एक्सपीरियंस है लाइफ, जो मैं प्रोग्राम्स करती रही हूँ, उनके बच्चे हमेशा ज़्यादा होते हैं। बनती भी नहीं है लेकिन बच्चे भी उनके ज़्यादा होते हैं। अब जो जहाँ तक हमारे जो हमने देखे ऑब्ज़र्व किया है, इनकी पहले सेटिंग हुई और जवाज़ उन्होंने बनाया कि अब हम क्या कहें दुनिया को कि शोहर को क्यों छोड़ा, तो उसने कहा जी ख़र्चा नहीं देता। तो माशाल्लाह ये कौन सा लैंडलॉर्ड है, ये भी आप देख लें कि उसकी अपीयरेंस कैसी है और वो क्या इसके ख़र्चे अखराजात 40,000 जो कमाता है इसके अखराजात उठा लेगा, क्या इसके बच्चों को पाल लेगा। मैं कहती हूँ कि ऐसी माओं को अल्लाह ताला बच्चे ना दें, उन लोगों को दें जिनकी गोदियाँ उजड़ी हुई हैं या जिनको बच्चे नहीं होते और जो बेचारे कहाँ कहाँ दर बदर फिर रहे हैं एक औलाद के लिए। बाकी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया नुमान साहब। आप क्या कहेंगे इस बारे में? इस तरह के माशरे में इस तरह की माँ को, ऐसी ख़वातीन है जो एक औरत का मुकाम हमारे दीन में है, इस माशरे में, उसको जो है ख़राब कर रहे हैं। बड़ा मुकद्दम और मुक़द्दस रिश्ता होता है माँ का, बच्चों का। फिर माँ एक औरत, एक माँ भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, बहन भी है, बहुत सारे रिश्तों का मजमुआ है एक औरत। और एक औरत क्या करी इस माशरे की औरत का आपको एक चेहरा दिखाया है। कीमती राय से आगाह कीजिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।